हेलो भाई, माई सेल्फ शालिनी सामवान। आज का हमारा रिवीजन के लिए टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर या बिहेवियर ऑफ गैसेस। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे 3 इम्पोर्टेंट लॉज। एवोगैड्रो लॉ, ABC। ए से एवोगैड्रो लॉज, बी से बॉयल्स लॉ, सी से चार्ल्स लॉ। हमारा एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, जो हमारी वॉल्यूम होती है गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल। ठीक है। और बॉयल्स लॉ हमारा कहता है कि जो वॉल्यूम होती है गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पी के। मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। ठीक है, अपोजिट होगा। चार्ल्स लॉ हमारा कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इससे हमारा रिलेशन आते हैं P1 V1 P2 V2। मान लो हमें दो गैस दी गई है, गैस 1 एंड गैस 2। उसका प्रेशर है P1, इसका प्रेशर वॉल्यूम है V1, इसका प्रेशर है P2, इसका वॉल्यूम है V2। हमें कोई भी 3 वैल्यू गिवन दी जाएगी और उसमें से हमें कोई 4th वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वैसे ही इसका रिलेशन हो जाएगा V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 एंड इसका V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2। अब हम ग्राफ देखेंगे जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफ है बॉयल्स लॉ का। P वर्सेस V ग्राफ है। इसमें हमारा ग्राफ ऐसे आएगा और ये हमारा है टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, हमें 3 गैस दी जाएंगी। अब मान लो 3 गैस दे दी गई हैं और 3 डिफरेंट टेम्परेचर पे दिए गए हैं, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन सा गैस कौन से वाले ग्राफ पे है। तो P वर्सेस V के बीच में ग्राफ होगा और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ग्राफ इस डायरेक्शन में जाता जाएगा। मान लो 3 गैस दे दी गई है, एक 100 केल्विन पे, 200 केल्विन पे एंड 400 केल्विन पे। मतलब जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो ग्राफ की डायरेक्शन ऊपर जाती जा रही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसमें क्या होगा, टोटल प्रेशर ऑफ gases is equal to partial pressure of gas 1, partial pressure plus partial pressure of gas 2, partial pressure of gas 3 and so on n नंबर ऑफ गैस होती हैं। मान लो ये हमें एक कंटेनर दे दिया गया है, इसमें 1 2 3 4 5 n नंबर ऑफ गैसेज हैं, n नंबर ऑफ गैसेज, और सबके पार्शियल प्रेशर हैं इसका P1 P2 P3 P4 P5 Pn। तो हमें टोटल पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन सब का पार्शियल प्रेशर ऐड कर देंगे। अब हम देखेंगे ये पार्शियल प्रेशर्स हैं। पार्शियल प्रेशर्स कैसे निकालते हैं। पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू प्रेशर ऑफ प्योर गैस। ठीक है, तो हम ये कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन P1 कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ X1 गैस इनटू प्रेशर ऑफ प्योर गैस P1 का। P2 हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ X2 गैस एंड प्योर प्रेशर ऑफ P2 गैस। ऐसे हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम देखेंगे मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन हमें जिस गैस का निकालना है उसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मान लो हमें सेकेंड गैस का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड गैस का जो नंबर ऑफ मोल है अपॉन में सबका टोटल नंबर ऑफ मोल कितना है वो हमारा आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इसमें हम क्या देखेंगे, ये लॉ नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, एक तो ये याद रखना है। ठीक है, जो गैस आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी उनके लिए। मान लो हाइड्रोजन और वाटर मिलके वाटर बना रही है,
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके, तो मतलब ये रिएक्ट कर रही है आपस में, तो ये लॉ इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। इसमें क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ दिस गैस। तो इसका रिलेशन आ जाएगा R1/R2 इज इक्वल टू रूट ऑफ D2/रूट ऑफ D1। ठीक है, अगर मास की टर्म्स में हमें लिखना हो तो R2/R1 इज इक्वल टू रूट होल अंडर रूट M1/M2। ठीक है, ये याद रखना है। मान लो कोई भी तुम्हें दे दे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन गैस दे दें, अब इनका डिफ्यूजन रेट निकालना है। ये मान लो हमें फर्स्ट गैस मान ली, ये सेकंड मान ली, तो हमारा R2/R1, तो हमारा फर्स्ट गैस कौन सी थी, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो मोलिकुलर मास है वो हो जाएगा 32 एंड नाइट्रोजन का हो जाएगा 28। हम इसका रेशियो निकाल के हमें फर्दर जो आंसर ऑप्शन में दिया जाए हम वो निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, इसका मतलब ये है जो लाइट वेट की गैस होगी वो ज़्यादा डिफ्यूज़ करेगी। ठीक है, हमें इसमें इसका मोलिकुलर मास था 28, इसका मोलिकुलर मास था 32, तो जो हमारी लाइट मोलिकुलर वेट कौन सी है, नाइट्रोजन, तो ये हमारी ज़्यादा डिफ्यूज़ करेगी ज़्यादा डिस्टेंस तक एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, हमें ये फॉर्मूला देखना है, ये फॉर्मूला देखना है। नेक्स्ट देखेंगे हम आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन हमारी होती है PV इज इक्वल टू NRT। PV इज इक्वल टू NRT। P होता है प्रेशर एट ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये इसकी यूनिट होती है। V होता है हमारा वॉल्यूम एट लीटर, इसकी यूनिट होती है। N होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स। R हमारा होता है गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, हमें याद होनी चाहिए। अगर गिवन है तो वही हमें पुट करनी है और हमें याद होनी चाहिए अगर गिवन नहीं है। T होता है हमारा टेम्परेचर, जो कि हमेशा केल्विन में लिया जाता है। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया गया तो हम केल्विन में उसे कैसे कन्वर्ट करना है, 273 में ऐड कर देंगे उसको। R गैस कांस्टेंट की हमें वैल्यू देखनी है। अगर जूल में हमारा ऑप्शन, अगर हमारा आंसर ऑप्शंस जूल में दे रखे हैं और हमें आंसर जूल में निकालना है तो हम R की वैल्यू रखेंगे 8.314। कैलोरी में ऑप्शन दे रखे हैं तो हमें 2 कैलोरी रखेंगे। ठीक है, लीटर एटमॉस्फेयर में दे रखे हैं तो 0.081 एंड लीटर बार में दे रखा हो ऑप्शन तो 0.083। वैसे तो मोस्टली R की वैल्यू गिवन होती है क्वेश्चंस में, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा कि मान लो अगर ना दी जाए तो। ये बात हमें भी पता है कि नेचर में कोई भी चीज़ आइडियली एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसलिए आइडियल गैस इक्वेशन में कुछ वेरिएशंस हुए, जो फिर उसके बाद हमने रियल गैस इक्वेशन बनाया। ठीक है, इसमें क्या हुए, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थी उसमें कुछ स्टेटमेंट्स थी, उसमें से जो 2 स्टेटमेंट थी उसमें कॉन्ट्राडिक्शन हुआ और फिर हमारा रियल गैस इक्वेशन बना। ठीक है, पहला कॉन्ट्राडिक्शन ये था कि इसमें बोला गया था कि जो हमारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके आपस के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। ये हमारी एकदम गलत, ये उसकी लिमिटेशन थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की फर्स्ट लिमिटेशन। ठीक है, जिससे हमारा पहली इक्वेशन बनी P + AN²/V²। ठीक है, हमारी क्या थी, PV इज इक्वल टू NRT आइडियल गैस इक्वेशन। तो हमारा P में चेंज हुआ, P में ऐड कर दिया गया AN²/V²। A हमारा होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, N हमारा नंबर ऑफ मोल है और V हमारा वॉल्यूम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी लिमिटेशन थी, जो हमारी कंटेनर है उसमें जो गैस है उसकी वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, तो ये भी हमारी लिमिटेशन थी। अगर इसमें गैस में कुछ प्रेजेंट होगी, कोई कंटेनर में कोई गैस प्रेजेंट होगी तो वो स्प्रेड कर जाएगी और जितना कंटेनर का वॉल्यूम है उतना ही वो अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। तो इसलिए
वी में वॉल्यूम में हमारी आइडियल गैस की इक्वेशन की वॉल्यूम में हमारी चेंजेस आए वी माइनस एन बी। एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस एंड बी मतलब मोलिकुलर वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स तो उतने ही रहेंगे गैसेस के, आर हमारा कांस्टेंट होता है गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। टेम्परेचर हमें कोई कंडीशन दी जाती है जिसमें टेम्परेचर हमें उन्होंने गिवन दिया जाता है तो हमें वही लेना है। तो हमारे चेंजेस किस में आए, प्रेशर एंड वॉल्यूम में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे ए की वैल्यू। अगर ए की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारी फोर्स इंक्रीज होगी, मतलब स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, जो इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो इंक्रीज होगा, जिससे हमारी गैस इजीली लिक्विफाई होगी, उसकी लिक्विफिकेशन इजी होगी और हमारा गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीज होगा। मान लो हमें मान लो 4 गैसेस दे दी गई हैं और उनकी ए की वैल्यू दे दी गई है और हमसे पूछ ली जाए कि क्रिटिकल जो टेम्परेचर है वो कैसे ऑर्डर में इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेंगे, तो हम वैल्यू देखेंगे किसकी ज़्यादा है तो उसका ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, जिसकी कम है उसका सबसे कम क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। वैसे ही हमारा होगा बी की जितनी वैल्यू इंक्रीज करेगी उतना ही मोलिकुलर वॉल्यूम इंक्रीज करता जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। उससे पहले हमें ये याद रखना है जो रियल गैस इक्वेशन होती है, ठीक है, जो प्रेशर एंड उसमें वॉल्यूम में चेंजेस किए गए वो कौन से रियल गैस कब आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करेगी, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, जैसे ही रियल गैस का लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर हो जाएगा वो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करने लग जाएगी, वो आइडियल गैस बन जाएगी। इसका ही अपोजिट ऐसे हो जाएगा, अगर कोई भी आइडियल गैस है अपोजिट मतलब हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे रियल गैस इक्वेशन फॉलो करेगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान से देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि रियल गैस कब आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करेगी, तब तो आ जाएगा हमारा लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अगर क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि आइडियल गैस कब हमारा रियल गैस इक्वेशन फॉलो करेगी, तो अपोजिट हो जाएगा हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी जो फैक्टर होता है वो होता है पीवी अपॉन एनआरटी। आइडियल गैस के लिए Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होता है। ठीक है, तो हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो हमारी ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन जाएगी वो हमारी होती है Z इज इक्वल टू 1, मतलब ये हो गई हमारी आइडियल गैस। ठीक है, हमारी कोई भी नेचर में आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती है, तो या तो हमारी कंप्रेसिबिलिटी Z इज इक्वल टू 1 से ज़्यादा होगा या तो 1 से कम होगा। ठीक है, 1 से ज़्यादा मतलब अगर ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा तो Z पॉजिटिव होगा और अगर ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा तो Z नेगेटिव होगा। ठीक है, अब हमें देखना है Z मोर देन 1 है, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है, और लेस देन 1 है तो नेगेटिव डेविएशन हो रहा है। ठीक है, अब हमें देखना है जब पॉजिटिव डेविएशन है तो हमारा रिपल्सिव फोर्स मतलब कंटेनर में गैसेस है। ठीक है, एक होता है अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब ये गैसेस आपस में अट्रैक्ट कर रही है, आपस में पास आ रही है। एक होता है हमारा रिपल्सिव फोर्स, ये दूर जा रही है। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, रिपल्शन ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू अट्रैक्शन, जिस वजह से हमारी गैस इजीली लिक्विफाई नहीं कर पाएगी। ठीक है, इस केस में क्या होगा, गैस हमारी दूर दूर चली गई रिपल्सन की वजह से, तो हमारा जो रियल गैस की वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू आइडियल गैस की इक्वेशन। आइडियल गैस की वॉल्यूम हमारी हम लेते हैं 22.4 लीटर, और हमारी जो पॉजिटिव डेविएशन में रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेंगे तो गैसेस दूर दूर चली जाएंगी और हमारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो रियल गैस का जो वॉल्यूम है वो मोर देन हो जाएगा 22.4 लीटर। इसका अपोजिट हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन में, इसमें हमारा अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेंगे
जिसकी वजह से हमारी गैस इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं, और उसका जो वॉल्यूम होगा रियल गैस का वो लेस देन होगा 22.4 लीटर, जो कि आइडियल गैस की वॉल्यूम है। अब हम PYQs करते हैं इस चैप्टर के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट ईयर जो आया था, चूज करेक्ट ऑप्शन फॉर बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ हमने देखा P इज द इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। हमारी इक्वेशन होती है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हमें क्या बताना है, ग्राफ बताना है P वर्सेस V। हमने ग्राफ देखा था P वर्सेस V के बीच में ऐसे होता है एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो डिफरेंट टेम्परेचर पे हमें 3 गैस दी गई है, और जैसे मैंने बताया था जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो गैस की जो ग्राफ की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ जाती जाएगी। अब हम फर्स्ट ग्राफ देखेंगे। P वर्सेस V में हमारा ग्राफ है, हम 3 ग्राफ दे रखे हैं और इन्होंने टेम्परेचर भी लिख रखा है। ये हमारा 600, 400, 200, मतलब ऊपर जाते जा रहे हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है, जो कि हमारा गलत है। ठीक है, P वर्सेस V के बीच में ऐसा स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ आएगा ही नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये ग्राफ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, लास्ट देखेंगे, ये हमारा सही होगा 200, 400, 600, मतलब जैसे ही हम ऊपर जाते जा रहे हैं हमारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज करेक्ट ऑप्शन फॉर टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर ऑफ 4 ग्राम ऑक्सीजन दे रखा है एंड 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कन्फाइंड इन अ टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर। मतलब हमें वॉल्यूम दी गई है 1 लीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस अगर हमें इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 273 केल्विन ऐड कर देंगे। तो 0 में 273 ऐड करेंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा हमारा 273 केल्विन। आर की वैल्यू हमें गिवन। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, टोटल प्रेशर निकालना है। PV इज इक्वल टू NRT होता है। ठीक है, हमें आर की वैल्यू कांस्टेंट है, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, अगर हमें याद नहीं है तो गिवन है। टेम्परेचर हमारा गिवन है, वॉल्यूम हमारा गिवन है, मोल्स हम निकालेंगे। हम ऑक्सीजन का मोल निकालेंगे 4 ग्राम गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास 32, एंड इसका मोल 2 ग्राम अपॉन 2 ग्राम, तो ये हो जाएगा हमारा 1/8 एंड ये हमारा 1, मतलब ये हमारा N1 N2। तो हम दोनों मोल्स को ऐड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे इससे। ठीक है, 1/8 अपॉन प्लस 1, तो ये हमारा हो जाएगा 9/8 मोल। ये हमारी हो गई N की वैल्यू, N1 प्लस N2 टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो हमें क्या निकालना है, प्रेशर। वॉल्यूम हमें गिवन है, मोल्स हमने निकाल लिए, आर हमारा कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, V क्या होगा हमारा 1 लीटर इज इक्वल टू N क्या होगा 9/8, आर हमारा गिवन है 0.0821 इंटू टेम्परेचर हमारा गिवन है 273 केल्विन। ठीक है, तो इससे हमारी P की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 600 डेसीमीटर क्यूब ऑफ गैस एट 1 बार टू 150 डेसीमीटर क्यूब एट 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमें V1 दे रखी है, P1 दे रखी है, V2 दे रखी है, मिनिमम प्रेशर मतलब हमें क्या निकालना है, P2 निकालना है। तो हम इसमें कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे जिसमें P V दोनों आ जाएंगे। तो हमने बॉयल्स लॉ देखा था, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हमें क्या करना है, एक साइड में लिख लेना है कि क्या क्या चीज़ गिवन है, जिससे हमें पता लग जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं इस पर। ठीक है, तो P1 हमारा है 1 बार इज इक्वल इंटू V1 हमारा है 600, P2 हमें फाइंड आउट करना है, V2 हमारा है 150, तो हमारा P2 आ जाएगा 4 बार
तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ 10 लीटर फ्लास्क, मतलब वॉल्यूम दे रखी है हमें 10 लीटर, साथ साथ लिखते जाएंगे क्या क्या गिवन है। कंटेन 6 ग्राम ऑफ 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मास दे रखा है हमें ऑक्सीजन का 64 ग्राम एट 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 27 कन्वर्ट करना है कैलविन में, प्लस 273 तो हमारा आ जाएगा 300 कैलविन। ठीक है। अज्यूम ऑक्सीजन गैस इज बिहेव आइडियली, हमें आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करनी है। द प्रेशर इनसाइड द फ्लास्क हमें निकालना है पी, हमें आर गिवन है, आर इज इक्वल टू 0.0831, तो हमें मोल्स निकालने हैं, एन इज इक्वल टू 64 अपॉन मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा O2 का 32, तो हमारे क्या हो जाएंगे 2 मोल्स। प्रेशर इनटू वॉल्यूम, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, फॉलो करेगा ये रूल। प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या है 10 लीटर इज इक्वल टू एन क्या है हमारे 2 मोल, आर की वैल्यू गिवन है 0.0831, टी की वैल्यू हमें गिवन है 300 कैलोरी। ठीक है, इससे हमारी हम सोल्व करेंगे तो इससे हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा 4.9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच वन इज नॉट करेक्ट, मतलब जो करेक्ट नहीं है मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का हमने फॉर्मूला देखा था, पी क्या है हमारा टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस मिक्सचर, तो फर्स्ट ऑप्शन है टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस 3, ये हमारा सही है। ठीक है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, P इज इक्वल टू N1R, अब हम देखा P क्या होता है PV इज इक्वल टू NRT, तो प्रेशर क्या हो जाएगा NRT अपॉन V। ठीक है, तो हम P1 को क्या लिख सकते हैं N1RT अपॉन V प्लस N2RT अपॉन V प्लस N3RT अपॉन V। इसमें क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ही वेरी करेंगे क्योंकि गैसेस वेरी कर रही हैं, लेकिन जो कंटेनर में जितनी भी गैसेस हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो उनके मासेस अलग होंगे, उनका मोलिकुलर मास अलग होगा, तो जिससे कि हमारा नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग निकल के आएंगे। लेकिन आर तो कांस्टेंट होता है, वो सबके लिए इक्वल होता है। ठीक है, एक कंटेनर दे रखी है तो उसमें एक टाइम पे एक ही कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, जितना वॉल्यूम इस गैस के लिए है उतना ही वॉल्यूम इस गैस के लिए, क्योंकि पूरा कंटेनर का वॉल्यूम हमें लेना है। गैस पूरे कंटेनर में स्प्रेड कर जाती हैं, तो जितना कंटेनर का वॉल्यूम होता है उतना ही गैस का वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो जो इस गैस का वॉल्यूम होगा वही इस गैस का वॉल्यूम होगा। इस हमें दे दिया गया है इस टाइम पे यही टेम्परेचर है, तो सब गैसेस के लिए वही सेम टेम्परेचर रहेगा, तो RTV में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स में चेंज आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट हमारा आ गया PI पार्शियल प्रेशर ऑफ आई गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ आई गैस इनटू प्रेशर ऑफ आई गैस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हमने देखा था जो पार्शियल प्रेशर निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन इनटू प्योर प्रेशर ऑफ दिस गैस, लेकिन ये हमारा प्योर प्रेशर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ आई गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ आई गैस इनटू प्रेशर ऑफ प्योर प्रेशर ऑफ आई गैस, तो ये हमारा सही हो जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं है। तो हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, जिसमें हमारी करेक्शन करनी चाहिए, जो हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्योर गैस का प्रेशर आता है जो कि इन्होंने नहीं दे रखा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ गैस एट 350 केल्विन एंड 50 बार हैज़ मोलर वॉल्यूम 20% स्मॉलर देन दैट फॉर एन आइडियल गैस, मतलब आइडियल गैस की जो वॉल्यूम है उससे छोटी है वॉल्यूम रियल गैस की 20% बाय 20% छोटी है। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है अबाउट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z के बारे में। ठीक है, तो हमारी ये आइडियल गैस की जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है, रियल की कम है, तो मतलब रियल की कम है तो इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है, मतलब गैसेस पास में ज़्यादा आ रही है।
ठीक है, पास ज़्यादा आ रही है, इसलिए तो हमारी वॉल्यूम कम हो गई। तो z इज़ लेस देन 1, ठीक है, z इज़ लेस देन 1, z इज़ लेस देन 1, इसमें दोनों में ये तो साफ इनकरेक्ट ही हो जाएंगे। लेकिन हमारी लेस देन 1 है तो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो ये इसमें आ गया रिपल्सिव फोर्स, तो ये हमारा ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 ग्राम ऑफ वाटर वेपर, मतलब वाटर वेपर H2, तो हम मास हमें दे रखा है 1.8 ग्राम, हम मोल्स कैसे निकालेंगे, 1.8 जो मास दे रखा है अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर ही हमारा वाटर ही होता है, ठीक है, तो H2O का जो मोलिकुलर मास होता है वो 18 होता है, तो मोल्स हमारे आ जाएंगे 0.1 एट 374 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 374 प्लस 273 केल्विन में कन्वर्ट, एंड 1 बार प्रेशर, प्रेशर कितना हो जाएगा 1 बार, आर की वैल्यू गिवन है हमें 0.083, ठीक है, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम, कैसे निकालेंगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, प्रेशर हमें गिवन है, वी फाइंड आउट करना है, एन हमने निकाल लिया 0.1, आर की वैल्यू गिवन है जो कि कांस्टेंट होती है, टी की वैल्यू हमने निकाल ली जो कि गिवन है, ठीक है, और इससे हम क्या निकालेंगे, सब कुछ गिवन है और हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे, तो हम पूरा कैलकुलेशन करके इसमें हमारा वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आज का हमारा था बिहेवियर ऑफ गैसेस का रिवीजन। आपको याद रखना है स्टार्टिंग में 3 लॉज कौन से दिए गए हैं, देन उसके बाद डाल्टन लॉज, पार्शियल प्रेशर, देन उसके बाद ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, आइडियल गैस इक्वेशन, देन रियल गैस इक्वेशन, आइडियल कब रियल में कन्वर्ट होगी, कौन से कंडीशन में, और अपोजिट कब होगा, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर z ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव डेविएशन होगा तो कौन कौन सी कंडीशंस आएंगी, नेगेटिव डेविएशन z इज़ लेस देन 1 होगा तो कौन कौन सी कंडीशंस आएंगी, ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो ये आप अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।